स्वागत है आप सभी भाइयों का पुष्पेंद्र एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं लाया हूँ जो बचे हुए अनुच्छेद थे उनके बारे में। कल कुछ करा दिए थे, उससे आगे हैं, उनके बारे में मैं आगे चर्चा करता हूँ। आप सभी भाइयों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। कल 261 तक करा दिए थे। 261 के बाद आज 262 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 262 में दिया गया है अंतर्राज्य नदियों या फिर नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का समझौता है उनके, यानी कि अगर कोई नदियों से संबंधित कोई भी झगड़ा है या कोई विवाद है तो उसका निपटारा होगा वो आर्टिकल 262 के तहत होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 263। 263 में आर्टिकल में अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन है। क्या है? अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन 263 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है 266। 266 में आर्टिकल में दिया गया है संचित निधि, यानी संचित निधि से जो पैसा दिया जाता है उच्च पदाधिकारियों का, उससे उसका संबंध है वो कौन से में? आर्टिकल 266 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 267। 267 में आकस्मिक निधियां हैं, यानी आकस्मिक कोई निधियां आती हैं तो उससे संबंधित है वो आर्टिकल 267 है। नेक्स्ट आर्टिकल है 269। 269 में संघ द्वारा उपग्रहित और संग्रहित किन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, यानी कि राज्य केंद्र के पास कौन सा होगा और राज्य के पास कौन सा होगा, तो वो आर्टिकल 269 के तहत होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 270। 270 में संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, यानी कि राज्यों ने किए और केंद्र ने किए, दोनों ने जो इकट्ठा करके राज्य वो दिया है कर, उसे क्या किया जाए? राज्य और केंद्रों में वितरित किया जाएगा। वो किस प्रकार किया जाएगा वो आर्टिकल 270 बताएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 280। 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? वित्त आयोग से। नेक्स्ट आर्टिकल है 281। 281 में वित्त आयोग की सिफारिश है, यानी क्या है? वित्त आयोग की सिफारिश है। नेक्स्ट आर्टिकल है 292। 292 में कहा गया है भारत सरकार द्वारा उधार लेन, यानी भारत सरकार कोई भी उधार लेन देन करती है तो वो कौन से आर्टिकल में होगा? 292 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 293। 293 में कहा गया है राज्य द्वारा उधार लेन देन, यानी राज्य द्वारा उधार लेन देन होगा वो 293 में होगा। 292 में भारत सरकार द्वारा लेन देन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 300। 300 के काम में संपत्ति का अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल है 301। 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। क्या क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 309 है नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल 309 में कहा गया है कि राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा भर्तियाँ, यानी कि कोई राज्य के लिए सेवा कर रहा है तो उनकी भर्ती की जाएगी, तो उस आर्टिकल 309 के तहत होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 310। 310 में कहा गया है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, यानी कि राज्य की सेवा कर रहे हैं या केंद्र की सेवा कर रहे हैं तो उनके क्या होगा? उनकी अवधि होगी, वो कितनी होगी? वो आर्टिकल कौन सा बताता है? 310 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 313। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध, यानी कि कोई संकट के समय जो कोई भी उपबंध होगा तो वो आर्टिकल 313 के तहत होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 315। 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा का आयोग, यानी कि संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके लिए लोक सेवा आयोग होगा, वो आर्टिकल 315 के तहत होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 316। 316 में कहा गया है कि सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि, यानी कोई भी सदस्य होगा उसकी नियुक्ति की जाएगी, वो आर्टिकल 316 के तहत होगी। उसकी अवधि कितनी होगी? वो 316 के तहत होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 317। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने के लिए या निलंबित किया जाना है तो आर्टिकल 317 के तहत होगा। किसके तहत? 317। नेक्स्ट आर्टिकल है 320। 320 में आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के कृत्य, यानी कि लोक सेवा आयोग है उसकी कृतियाँ होंगी वो 320 के तहत होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 323 का 323 के में कहा गया प्रशासनिक अधिकरण, यानी प्रशासनिक अधिकरण होंगे वो आर्टिकल 323 के तहत होंगे। 323 का कहता है कि अन्य विषयों के लिए अधिकरण, यानी अन्य विषय हैं उसके लिए अधिकरण होंगे वो 300 में होंगे। 300 में थे प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट है 324। 324 के तहत होगा निर्वाचनों के लिए अध्यक्ष एवं निर्देशों के नियंत्रण का निर्वाचन आयोग नियुक्त होना।
कौन से आर्टिकल में? 324 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 329। 329 में कहा गया है निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालय के हस्ताक्षर, यानी कि निर्वाचन होगा उससे संबंधित जो न्यायालय के हस्ताक्षर होंगे वो वर्णन होगा 329 में। कौन से आर्टिकल में होंगे? 329। नेक्स्ट आर्टिकल है 330। 330 में कहा गया है कि लोकसभा के अनुसूचित जाति और जनजातियाँ के लिए स्थानों का आहरण, यानी कि लोकसभा के अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ तो उनके लिए स्थान में छूट दी जाएगी। वो कौन से आर्टिकल के तहत होगी? 333 के तहत। नेक्स्ट है 331। 331 में कहा गया है कि लोकसभा के आंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी क्या होगा? लोकसभा के आंग्लो भारतीय होंगे उनके लिए प्रतिनिधित्व होगा, वो आर्टिकल 331 के तहत होगा। नेक्स्ट है 332। 332 में राज्य के विधानसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान और उसका आरक्षण, यानी कि 31 में था लोकसभा का और 32 में 332 में राज्यसभा के विधानसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान होगा आरक्षण होगा वो आर्टिकल 332 के तहत होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 333। 333 में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा को आंग्लो भारतीय का समुदाय, वो आर्टिकल 330 के तहत होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है 343। 343 में कहा गया है कि संघ की परिभाषा, क्या होगा? 343 में संघ की परिभाषा। नेक्स्ट आर्टिकल है 344। 344 में कहा गया है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियाँ, वो आर्टिकल 344 में होगा। नेक्स्ट है 350 का 350 के का में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषाओं में शिक्षा की सुविधाएं, यानी कि प्राथमिक स्तर पर हो या मातृभाषा में हो तो उसमें जो सुविधाएं होंगी प्राथमिक स्तर पर वो कौन से के तहत होंगी? 350 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है 351। 351 में कहा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, यानी हिंदी भाषा को विकास दिया जाए, वो आर्टिकल 351 कहता है। 352 में कहता है कि आपातकाल के उद्घोषण का प्रभाव, यानी कि आपातकाल में कोई भी घोषणा की जाती है तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो वो 352 में होगा। 352 में यानी कि आपात का उपबंध है। नेक्स्ट है 356। 356 में कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक के विफल हो जाने की दशा में क्या किया जाएगा? उपबंध किया जाएगा, वो 356 कहता है। नेक्स्ट है 360। 360 में कहा गया है कि वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, किसके बारे में? वित्तीय आपात के बारे में उपबंध होगा 360 में। नेक्स्ट है 368। 368 में कहा गया है कि संविधान संशोधन करने की संसद के पास शक्ति और प्रक्रिया है, यानी 368 के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है 370 जो कि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध रखता है। 370 क्या था? जो अब इस समय हटा दिया गया है। नेक्स्ट है 378। 378 में कहा गया है लोक सेवाएं। तो आज आपके इतने ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपने पीछे की मेरी वीडियो, अगर पीछे की कोई भी वीडियो रह गई हो आपको देखने के लिए तो आप अपने यूट्यूब में जाइए और सर्च कीजिए पुष्पेंद्र एजुकेशन क्लासेस। उसमें प्ले स्टोर में जाकर के सभी अनुच्छेदों की वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं एक एक करके।